मैं लेटा था कमरे में, मैं लेटा था कमरे में, वो आई, वो दरवाजे से आई और खिड़की से निकल गई, शरीर को स्पर्श किया और दिमाग से निकल गई। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन सी चीज़ थी। इसलिए चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि तुझे नहीं छोड़ूंगी, वो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा मेरा आजीवन का साथ है, कि तेरा मेरा आजीवन का साथ है, फिर भी मुझसे है ये दूरी क्यों। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। उसी तरफ है जिस चीज़ से आप आजीवन भागते हैं, फिर भी वो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसी कड़ी में उस चीज़ के पास आपको ले चलते हैं। तो चलिए, तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि क्लास 12th मैथ डिटर्मिनेंट्स, इस चैप्टर को करेंगे। डिटर्मिनेंट्स मीन्स क्या होता है, सारणिक। अब इसकी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आप बने रहे इस वीडियो में। अब इसको कैसे करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट्स को क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स, ए राइट डाउन कर सकते हैं, या मोड ए इक्वल टू A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 राइट डाउन कर सकते हैं। मीन्स 1 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो गया, फर्स्ट रो है, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम क्या, सेकंड, इसलिए A12 लिखा। ऐसे क्या है, जैसे इसको राइट डाउन किया A33, बताइए ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अब एक्सपेंशन एलोंग फर्स्ट रो। अब अगर एक्सपेंस करते हैं, विस्तार करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट रो से, इस रो से, तो पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो आप इस तरह से इसको राइट डाउन कर सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए है, या आप लिख सकते हैं इसको मोड ऑफ ए। इस तरह से लिख दिया राइट डाउन। तो पहले क्या होता है, इस तरह से आपको समझना होगा, जो होता है -1 की पावर कितना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 + 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसको राइट डाउन करेंगे A11, ठीक है। अब ब्रेकर्स में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, ये आपको समझनी होगी। जब इसको लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कौन सा, ये और ये कैंसिल होगा, तो बचेंगे क्या है, ये चीज़ें बचेंगी। क्या बचेंगी, A22 A23 A32 A33, यहाँ पे ये चीज़ बच गई। अब फिर सेकंड जो है, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर -1 की पावर कितना है, अब 1 + 2, यानी कि 1 रो और सेकंड क्या है, कॉलम है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, A12, A1 और 2 राइट डाउन करेंगे। अब जब यहाँ पे A12, तो ये कैंसिल हो गया, कौन सी, ये कॉलम और ये रो, तो कौन से बचेंगे, ये दो बचेंगे और ये दो बचेंगे, यानी कि A21 A31 A23 A33, ठीक। इस तरह से ये चीज़ें बच गई। अब यहाँ पे बात करेंगे फिर तीसरी बात इसकी करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, प्लस -1 की पावर कितनी है, 1 + 3 यानी कि रो प्लस कॉलम। यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, A13। अब यहाँ पे क्या है, 13, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, तो ये दो और ये दो बच जाएंगे, यानी कि A21 A31 A22 A32। तो इस तरह से ये चीज़ें बच जाती हैं। जब ये बचती हैं, अब आप क्या करेंगे, यानी कि मोड ए राइट डाउन करेंगे। मोड ए इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे -1 की पावर 2 है, तो यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा A11। अगर माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A22 A33 माइनस, पहले राइट डाउन कर दिया, अब A32 और A23, तो ये चीज़ें पहले राइट डाउन कर दी। फिर माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 3 है, तो माइनस आ जाएगा A1 और 2। अब यहाँ पे ब्रेकर्स में क्या आएगा, पहले इन दोनों को लिखेंगे, A21 A33
माइनस, अब इसको A31 A23, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब तीसरी चीज़ बचती ये, तो यहाँ पे क्या था, पहले आया प्लस, फिर माइनस, फिर क्या है 3 और 1 4, फिर आ जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया, वो A13। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A21 A32 माइनस A31 A22। इस तरह से ये चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ऐसे करके आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि विस्तार करेंगे फर्स्ट रो का, इस फर्स्ट रो से एक्सपेंशन जो आपने किया रो का, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, अभी हमने रो का एक्सपेंड किया, अब कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। अगर एक्सपेंशन एलोंग फर्स्ट कॉलम C1, यानी कॉलम फर्स्ट, यानी कि सारणी फर्स्ट का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। तो अगर इसको एक्सपेंशन किया तो राइट डाउन करेंगे मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या है, A11, यानी कि A11। यहाँ पे वही हो जाएगा, -1 की पावर कितना लिखेंगे, 1 + 1, और जो ब्रेकर्स में बचेगा इससे क्या है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ें बच जाएंगी। क्या बच जाएंगी, A22 A33 A22 A33 और A32 और A2 और 3, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ें बच जाएंगी। अब इसका जब इसको लेंगे, यानी कि प्लस -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 1, क्या हो जाएगी, 2 + 1 है, 2 + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21, तो यहाँ पे ब्रेकर्स में क्या आ जाएगा, अब ये कैंसिल होगा, कौन सी, ये लाइन और ये लाइन, तो क्या बचेंगे, ये दो और ये दो, यानी कि A12 A13, और ये बचेगा, क्या बचेगा, A32 A33, और फिर आएगा प्लस, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 + 1, यानी क्या हो जाएगा, 3 + 1 रो प्लस कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा A3 और 1। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गई, ये 4 बच जाएंगे, यानी कि A12 A13 A22 A23। तो ये चीज़ें जो है आपके सामने बच गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर प्लस है, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, A11। अब ब्रेकर से क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A22 A33 माइनस A32 A23, एक तो ये बच गया। फिर सेकंड में क्या है, यहाँ पे देखो इसकी पावर क्या है, -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर्स है, यानी कि विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -A21 आ जाएगा। और ब्रेकर से क्या, यू कैन राइट डाउन A12 A33, यानी कि A12 A33 माइनस A32 A13, 32 और 13, ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस इसको लिखेंगे, A2 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, A3 और 1। अब यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, A12 A23 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस A22 और ये 1 और 3। तो इस तरह से अगर आप एक्सपेंशन करेंगे या विस्तार करेंगे सारणी का या कॉलम का है, तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, यानी कि -1 की पावर ये चीज़ें नहीं लिखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पहला पॉजिटिव होता है, सेकंड माइनस होता है, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन को, क्या होता है कि प्लस माइनस प्लस है, या प्लस माइनस प्लस, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो इस तरह से चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से भी आप इनके आगे साइन लगा सकते हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट होता है जो इफ एनी डिटर्मिनेंट्स, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स की रो के इच एलिमेंट या कॉलम के इच एलिमेंट क्या है, 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या आती है, 0 आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमने लिखा है 2 4 5 0 0 0 6 8 3, इस तरह से है। इसका बोलने का मतलब है आप एक्सपेंड करेंगे किससे, सेकंड रो से, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो पहले इसकी क्या है,
प्रॉपर्टीज ये है। सेकंड जो ये कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजिंग। यदि इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि अगर डेल है तो डेल आई हो जाता है, क्या है उनमें कोई इंटरचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको एग्जाम्पल की तरह समझाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपको कोई ये दे रखे हैं डिटर्मिनेंट दे रखी A1, यानी कि A1 A2 और B1 B2 इस तरह से आपके पास गिवन है। ठीक, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 है, A1 B2 माइनस B1 A2। अब ये कहता है कि इंटरचेंज करेंगे, अगर इनको रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यानी कि A1 A2 B1 B2। अब यहाँ पे किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A1 B2 माइनस B1 A2। तो इनमें क्या है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि ये क्या है, वैल्यू क्या है, सेम है। वो ये चीज़ें, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी में बताने का प्रयास कर रहा है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो बात करता है इफ़ एनी टू रोज एंड कॉलम, दो रो है या दो कॉलम है, ठीक है, ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, इनको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि रो को कॉलम में लिख दिएंगे, तो देन साइन डिटर्मिनेंट चेंज, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि डेल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा, यानी कि ये साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के हिसाब से कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास गिवन है, अब इसका एक्सटेंड करेंगे, यानी कि विस्तार करेंगे, यानी कि A1 B2 माइनस A2 B1 आपने इस तरह से राइट डाउन कर दिया। अब इसे क्या है, साइन कॉमन साइन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक, A2 B1, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, A2 B1 ये क्या हो जाएगा, माइनस A1 B2, क्या हो जाएगा, A1 B2। अब सेकेंड रो को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट से आए, यानी क्योंकि राइट डाउन ऐसे कर सकते हैं, A2 B2 A1 B1, यानी कि रो को चेंज कर दिया, फर्स्ट को सेकंड लिख दिया, सेकंड को फर्स्ट लिख दिया। अब इसको विस्तार करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने के बाद क्या हो जाएगा, B1 A2 माइनस क्या हो जाएगा, B2 A1। तो एक्सपेंशन करने पर ये चीज़ आ जाएगी, इनका मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1 A2 B2। तो इस तरह से आता है, जो हमने कहा था कि क्या होता है, डेल्टा आई इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है। अब बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की, इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, प्रत्येक एलिमेंट रो और कॉलम जो होते हैं ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, तो के का प्रत्येक डिजिट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेल्टा आई इक्वल टू के डेल्टा हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर एक्सप्रेस्ड, इनको क्या कर देंगे, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, यानी कि इस प्रॉपर्टी में जो हम आपको समझाने वाले थे कि अगर इस तरह से आपके पास कंडीशंस हैं तो इसको आप राइट डाउन कैसे कर सकते हैं, कि पहले इसको राइट डाउन कर दिया, फिर इसके जो सेकंड टर्म्स हैं प्लस λ1 λ2 और λ3, यानी कि B1 B2 B3 और C1 C2 और C3, इस तरह से आपके पास ये चीज़ें अलग अलग स्टेप में आ जाएंगी। अब बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है डिटर्मिनेंट्स में, द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज मीन्स कोने, जैसे ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेज क्या है, x1 y1 x2 y2 और ये क्या है, x3 और y3, ये इसके वर्टिसेज है, ठीक है, ये गिवन है। तो क्या होता है, हाफ
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने का जो सरल तरीका है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x1 x2 x3, ठीक है। अब ब्रेकर्स में लिखेंगे y। जब यहाँ 1 लिखा तो 2 3 राइट डाउन कर दो, यहाँ 2 लिखा 2 के बाद क्या आता है 3 और 1 आता है, यहाँ 3 लिखा 3 के बाद क्या आता है 1 और 2। तो इसको याद करने का जो सिंपल मेथड है वो क्या है, हाफ बाहर से लगा दो, x1 x2 x3 राइट डाउन कर दो। यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ क्या होगा 2 3 होगा, यहाँ 2 लिखा तो 2 के बाद क्या आता है 3 और 1 होगा, 3 लिखा है तो 1 और 2 होगा। नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कैसे राइट डाउन करेंगे, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, ऐसे राइट डाउन करेंगे डेल्टा इक्वल टू हाफ, ठीक है। ब्रेकर्स में x1 y1 और 1, x2 y2 और 1 है, x3 y3 और 1 क्या है, x3 y3 और 1। इसको ऐसे राइट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो चीज़ है द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ये आपको याद रखना होगा, द एरिया, कौन सा एरिया, ऑफ अ ट्रायंगल, a triangle formed by 3 collinear, formed by 3 collinear points, 3 collinear point, collinear points इज क्या होते हैं 0, यानी कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कॉलिनियर पॉइंट में जब कॉलिनियर वाली कंडीशंस आती हैं तो उस पॉइंट्स इज 0, तो क्या होता है आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से अगर कोई इक्वेशन गुजरती है तो उसके लिए क्या इक्वेशंस बनती है। सपोज 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो उसके लिए इक्वेशंस बनेगी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। आपको कैसे करके याद रखना है कि यहाँ y माइनस y1 होता है या x माइनस x1 होता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इस तरह से आपको ये इक्वेशंस याद हो जाएगी। नाउ दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स को कैसे राइट डाउन करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स आप राइट डाउन करेंगे यानी कि x x1 x2 y y1 y2 1 1 और 1, तो आपने किस में राइट डाउन कर दिया, ये किस में कर दिया डिटर्मिनेंट से, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से आप इस इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट्स में ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, फाइंड द मीनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट a11 a21 इन द डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट्स में मीनर और कोफिशिएंट निकालना है, कोफैक्टर निकालना है इसका। मीनर ऑफ a11 यानी कि m11 राइट डाउन करेंगे इसका, तो जब इसको लिखेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो ये 4 टर्म्स बच जाएंगे, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर गया। अब कोफैक्टर में क्या होता है a11 में मीन्स -1 की पावर क्या हो जाएगी, यानी कि 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। m11 यानी कि इसका सिर्फ साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर प्लस है तो वही चीज़ एज इट इज आ जाएगी। कौन चीज़, इसी को ऐसे करेंगे। अब क्या है मीनर ऑफ, अब आप राइट डाउन कर सकते सेकेंड क्या, यानी कि मीनर ऑफ a21 यानी कि m21 इक्वल टू क्या है 21 की बात करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल होगी, ये 2 और ये 2 बच जाएंगे, a12 a13, ठीक है, a32, ये क्या है 32 और a33, ठीक है मीनर के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे क्या है 1 है, ये 2 और 1, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगा a12 a33 माइनस a32 a1 और 3। इस तरह से ये क्या आ गया आपका मीनर ऑफ इसका आ गया। कोफैक्टर ऑफ, अब लिखेंगे, यू कैन राइट डाउन कोफैक्टर ऑफ a21
टू 1 का, तो क्या हो जाएगा a टू 1 आप राइट डाउन कर देंगे इक्वल टू क्या है -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1 और m कितना हो जाएगा 2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा वही चीज़ यहाँ पे क्या है 3 होगा तो यानी कि -1 आ गए, कितना आ गया -1। और ये चीज़ें हैं जो इसमें मल्टीप्लाई बाद में हो जाएगा, यानी कि इसको राइट डाउन करेंगे a12 a33 -a32 a13। आपने ये राइट डाउन कर दिया, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यू के राइट डाउन a12 a33 a12 133 प्लस आ जाएगा a32 a13। तो इस तरह से ये चीज़ें निकल के आ जाएंगे बच्चों। इस तरह से ये जो है इस चैप्टर की है, आप इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। इनमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कर लेंगे। इसलिए पहले आपकी पकड़ होनी चाहिए की पर, चाबी पर। तो इस चैप्टर की ये चाबी है, ये की है। तो इसलिए जल्दी से चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।